दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले कैलाश जी के साथ घटित हुई सत्य घटना। कैलाश जी एक बहुत ही नेक इंसान थे और उन्हीं के साथ यह वाक्यांश घटित हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश एक मोटा ताज़ा तंदुरुस्त आदमी था। वह अपने गांव में रहा करता था। खाने पीने में वह बहुत ही आगे थे। वह खाना इतना अधिक खाते थे कि देखने वाले लोग उसे देखते ही रह जाते थे, जिसके कारण शादी विवाह में लोग उसे बुलाने से भी डरते थे, क्योंकि वह इतना अधिक खाता था कि सारे लोगों का खाना अकेले ही खा जाता था। कैलाश की एक मौसी भी थी। एक बार ऐसे ही उनको कैलाश की याद आई और उन्होंने कैलाश को अपने घर बुलावा भेजा और कहा कि आते वक्त मछलियाँ भी लेते आना। कैलाश मछलियाँ लेकर के सुबह ही मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। कैलाश को चलते चलते शाम हो गई और वह शाम के वक्त एक जंगल से गुजरने लगा। उसी जंगल के पेड़ पर एक भूत रहता था। भूत को मछली की खुशबू आई और वह चुपके से जाकर के कैलाश की मछलियों को खा गया, जिससे कैलाश का हाथ का वजन हल्का लगने लगा। जिसे कैलाश ने देखा तो उसकी मछलियों को ही खा गया था और कैलाश समझ गया कि यहाँ ज़रूर कोई भूत है। और अचानक भूत उसके सामने आ गया। भूत ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। कैलाश ने सोचा, मरने से अच्छा कोई तरकीब लगाई जाए, और कैलाश ने भूत से कहा कि क्या तुम मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? भूत ने कहा, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? कैलाश ने कहा, मुझे पेट भर के भोजन करा दो, उसके बाद खा लेना। और भूत ने कहा, बस इतनी सी बात, जैसे ही तुम्हारा भोजन खत्म होगा वैसे ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कैलाश ने कहा, ठीक है। और कैलाश के अनुसार मन मुताबिक मंगाए गए बहुत सारे भोजन भूत ने दिए। कैलाश इतना भुक्खड़ था कि पूरे भोजन को वह बार बार साफ कर जाता और फिर मांगता। इससे भूत ने परेशान हो गया। ऐसे ही पूरी रात चलती रही और सुबह हो गई, जिससे भूत के शक्तियों का असर कम होने लगा और वह समझ गया कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। और तब तक सुबह हो चुकी थी और वह भूत वहाँ से गायब हो गया। इस कारण कैलाश की जान बच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट में ज़रूर बताएं।